तो 20 टेम्पलेट के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिस्टर बाई जो होती है बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है, क्योंकि उसके सामने जो सेक्टर लीडर होता है वो ठरकियों की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, कि उसकी नजर उसके बड़े बड़े के ऊपर होती है। इसी वजह से प्रिंसेस जो होती है बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो वो सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पर अपने भाई को सिग्नल भेज दूं, मेरा भाई जल्दी से भागता हुआ अंदर आ जाएगा और इसे सबक सिखाएगा। लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है वो दोनों मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं एक छोटे से मिशन को भी हैंडल नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको कर सकती हूँ। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इस बारे में सोच सकती हूँ। अगर तुम मेरे रैटी को पहले बचा लोगे तो उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे चूहे को बचाना तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी एक फैमिली बनने वाले हैं। तो एक फैमिली बनने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा चूहा मेरा चूहा हुआ, तो चलो जल्दी से मेरे साथ सेलर के अंदर आ जाओ। तो वो कहती है क्या मुझे अंदर आना होगा, और इस बात से वो काफी घबरा जाती है क्योंकि सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मेरे साथ अंदर आ जाओ। वो उसे कहता है कि मैं जो सीक्रेट आर्ट है वो अंदर जाकर अप्लाई करूंगा और अंदर जाकर तुम्हारे रैटी को जिंदा करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अंदर आना होगा। तो प्रिंसेस बेचारी सोच रही होती है कि अंदर जाने के बाद, क्योंकि मैं अगर सेलर के अंदर चली गई तो वहां पर जाने के बाद मैं अपने भाई को सिग्नल नहीं भेज पाऊंगी, जिसकी वजह से मेरा भाई मुश्किल वक्त पर मेरी जान बचाने के लिए नहीं आ पाएगा, और अगर इसने मेरी इज्जत लूट ली तो फिर क्या होगा। इसी वजह से वो सोच रही होती है कि मुझे कुछ और करना होगा। और उसी वक्त उसे एक नॉवल याद आता है जिसका नाम फिनिक्स पीक था। उस नॉवल के अंदर लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर मर्द से कोई काम करवाना है तो प्यार के साथ वो काम करवा सकते हो, जिसमें गुस्सा भी हो लेकिन प्यार से ज्यादा हो। और इसी के साथ ही वहां पर कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है कि ये मेरा अल्टीमेट मूव होने वाला है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये प्रॉपर नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस किस्म का इंसान हूं, मैं कोई घटिया ठरकी इंसान नहीं हूं। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे रैटी को जिंदा करने के लिए तुम्हें अंदर साथ लेकर जा रहा हूं ताकि तुम इस प्रोसेस को देख सको और उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। मैंने तुम्हारे बारे में हाईली सोचा, मैंने सोचा कि फाइनली मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो मुझे यहाँ पर सहारा दे सकता है। मैं बाकी की सारी जिंदगी अपनी सिस्टर्स के साथ रही हूँ, लेकिन अब फाइनली मुझे लगा कि मुझे कोई मिल गया है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिससे मैं शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे थे और मुझे सेलर के अंदर अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तो इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ से सेक्टर मास्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है कि ये यहाँ पर शायद मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी और मैंने यहाँ पर इसके लिए गलत सोचा और इससे सेलर के अंदर ले जाकर इसका रेप करने वाला था। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यंग मास्टर बाई भी परेशान हो चुका होता है और कहता है कभी तक कोई मैसेज नहीं आया, लगता है कि कहीं वो मुश्किल में तो नहीं है। तो यंग मास्टर लियू से कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुश्किल में नहीं होगी, अगर वो मुश्किल में हुई तुमने तो कहा था कि वो मुझे मैसेज भेजेगी। तो डांडाई उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी ताकि हम लोग अंदर जा सके और जाकर लीडर को रंगे हाथों पकड़ सके। इसी के साथ ही वहां पर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है, उसका दोस्त अपने पांडा को वहां पर लेकर आ रहा था, साथ उसके पास कुछ बैम्बूज होते हैं। तो डांडाई उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम फिर अपने पांडा को यहाँ पर वॉक करवाने के लिए लेकर गए थे। मास्टर बाई कहता है लेकिन इसका स्पिरिट मॉन्स्टर तो ज़ॉम्बीफाई हो चुका है, यानी कि इसका मॉन्स्टर तो मर चुका है, तो फिर इसे वॉक पर क्यों लेकर गया था। फिर साथ ही वो कहता है ये किस किस्म का मॉन्स्टर है, मुझे लगता है ये एक न्यू काइंड का मॉन्स्टर है क्योंकि ये तो यहाँ पर खा भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद ज़ॉम्बीफाई होने के बाद कहने खाने की जरूरत पड़ती है। तो लियू फेंग उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग घुटने में तो नहीं है, मरने के बाद इसे खाने की क्या जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ उसका मास्टर भी उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर मेरे बिग ब्राउन पांडा को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं इसकी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहता, मैंने इसे जिंदा करवाया है तो फिर मैं इसकी सारी की सारी हैबिट्स को वैसे ही रखना चाहता हूँ। मैं इसे वॉक पर लेकर जाता हूँ, साथ इसे खिलाता रहता हूँ ताकि ये उन सारी बातों को ना भूले और हम दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो बना रहे। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों बहनें कौन हो, क्या तुम लोग यहाँ पर अपने बीच को जिंदा करवाने के लिए आई हो। तो वो दोनों से कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपने बीच को जिंदा करवाने के लिए ही आए हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी तुम्हारा बीच यहाँ पर जिंदा हो जाएगा, हमारे सेक्टर मास्टर सभी की मदद करते हैं। लेकिन वो उसे कहते हैं कि हमें तो बाहर निकाल दिया गया, हमारी सिस्टर और उसके रैटी को अंदर रख लिया गया जबकि हम दोनों को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई तरीका पता है जिससे हम लोग अपने बीच को जिंदा कर सकते हैं। तो वो लड़का उनसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता इनको कैसे जिंदा किया जाता है, मास्टर के पास कुछ स्पेशल पिल्स है जिनकी मदद से वो यहाँ पर बीच को जिंदा करते हैं और जो सीक्रेट उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है कि उस पिल को कैसे बनाया जाता है और किसी को भी सीक्रेट के बारे में नहीं पता। और इसी के साथ ही अंदर से सिग्नल आ जाता है, उसकी बहन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है मेरे बेवकूफ भाई जल्दी से आ जाओ। मास्टर भाई कहता है कि मेरी बहन ने मुझे सिग्नल भेज दिया, जबकि मां लियू फेंग कहता है ये किस किस्म का सिग्नल है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सोल जुड़ी हुई है, अगर सिग्नल चाहिए था कि उसे अंदर से चिल्लाकर ही बुलाना है तो फिर ये सिग्नल तो ना हुआ। इसके साथ ही यंग मिस बाई जो होती है वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और उसके हाथ में पिल होती है। वो उनसे कहती है देखो मैं यहाँ पर उस चीज को ले आई, यही वो सीक्रेट है जिससे वो यहाँ पर मरे हुए बीस्ट को दोबारा जिंदा करते हैं, यही वो मेडिसिन है जो कि उसे इसे डायरेक्टली उस बीस्ट की बॉडी के अंदर पहुंचाना होता है, उसके स्टमक के अंदर इसको पहुंचा दो और जो उसकी बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है और बीस्ट अपने आप जिंदा हो जाता है। उस पिल को देखने के बाद मां लियू
ल्यूफेंग काफी हैरान होता है और कहता है कि जब मेरी फिशी ने यानी मेरी कुन-चान ने उस बड़े से ऑक्टोपस को, मरे हुए ज़ोंबीफाइड ऑक्टोपस को अपनी बॉडी के अंदर डिसॉल्व किया था और उससे 2 पिल्स बनी थी। एक पिल वाटर टाइप की पिल बनी थी और दूसरी पिल जो थी वो ये वाली पिल बनी थी और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये कौन सी पिल है। लगता है कि ये वैसी बिल्कुल सेम वैसी पिल है। क्या इसका ताल्लुक मेरी पिछली लाइफ के साथ हो सकता है? तो क्या वहां पर जिंदा बीस्ट को भी ममीफाइड किया जा सकता है, यानी सॉरी ज़ोंबीफाइड किया जा सकता है? क्योंकि मेरी कून फिश जो थी पिछली लाइफ में जिंदा थी और जिंदा हालत में वो ज़ोंबीफाइड हो गई थी। तो लियांशु तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ब्रदर क्या मैंने अच्छा काम किया, देखो ना मैंने यहाँ पर मिशन पूरा कर दिया। जबकि इसी के साथ ही सेक्टर मास्टर भी बाहर निकल आता है और कहता है कमीनी कुतिया कहीं की, तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुमने वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगी। जबकि इसी के साथ ही वो अपने भाई से कहती है ब्रदर ये बहुत बड़ा ठरकी है, इसने वहां पर मेरे साथ बुरा काम करने की कोशिश की और साथ ये कमीना मुझसे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, चाहता कि मुझे सेलर में भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तो यंग मास्टर भाई कहता है क्या इसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर अपनी आवाज में बात करता है। सेक्टर मास्टर कहता है कि जी क्या तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, क्या तुम एक लड़की नहीं हो? तो वो कहते हैं हाँ हम लोग लड़की नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर लड़की हैं? सेक्टर लीडर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग इन सभी लोगों को पकड़ लो, सभी को उठाकर पटक दो, किसी एक को भी मत छोड़ना, इन्हें बंदी बना लो। लेकिन इसी के साथ ही ल्यूफेंग पोदाचान को रिलीज करता है और पोदाचान जो होता है वहां पर अपनी वाइन्स के साथ उन सभी को वहां पर जकड़ लेता है, सभी को उठाकर पटक देता है। फिर साथ ही पोदाचान अपने मास्टर की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की की शेप में होता है। तो ल्यूफेंग उसे कहता है कि बेवकूफ ये मैं ही हूँ, मैं ल्यूफेंग ही हूँ। और दूसरी तरफ से वो ब्राउन पांडा वाला लड़का जो होता है वो भी अपने पांडा को प्रिपेयर करता है फाइट के लिए। लेकिन डांडाई उसे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर बेकार की फाइट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पांडा चांद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो मैं चाहता हूँ अपने पांडा को लो यहाँ पर से चले जाओ। वैसे भी डीमन स्लेयर सेक्टर जो है ये खत्म हो चुका है, ये सेक्टर अब यहाँ पर और मजीद नहीं रहने वाला। और अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं कभी सेक्टर का हिस्सा था ही नहीं, मैं यहाँ पर एक स्पाई की तरह रह रहा था। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ब्रदर ल्यू ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए यहाँ पर खोज करने के लिए आया था, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ एक लड़का जो होता है अपनी रिंग को ओपन करता है और अपनी रिंग के अंदर से अपने बीस्ट को निकालकर उनके पर अटैक करने लगता है। लेकिन पोदाचान पहले उसके हाथ को अपनी वेल के साथ बाइंड करता है, जिसके साथ उस बेचारे का बीस्ट जो होता है रिंग से निकलते हुए पीछे दीवार के साथ टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ लड़का जो होता है अपने वुल्फ को रिलीज करता है और वुल्फ के साथ आगे अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसी के साथ ही डोगी चान उसके पर अटैक करता है और बहुत ही बेदर्दी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ल्यूफेंग उसे कहता है कि डोगी चान देखो तुमने अपने बाल खराब कर लिए उसके खून के साथ, तुम्हें यहाँ पर जरा आराम से अटैक करना चाहिए। सेक्टर लीडर अब यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहा था, उसके सारे साथी जो होते हैं बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। वो कहता है कि अब यहाँ पर क्या करें, इनमें से एक जो है वो कंपटीशन का विनर है और दूसरा जो है वो यंग मास्टर बाई है, यानी बाई फैमिली का यंग मास्टर है। पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो हमारा यंग मास्टर बाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा डीमन स्लेयर ग्रुप खत्म हो चुका है, तो क्या तुम अब यहाँ पर मैं बताना स्टार्ट करोगे? और इसी के साथ ही वो ल्यूफेंग से कहते हैं कि चलो जल्दी से इसे पकड़ लो ताकि इसे इंटेरोगेट किया जा सके। तो जैसे ही वो अपने पोदाचान को यूज करते हुए उसे बेलू में बांधने लगते हैं, इसी के साथ ही वो भागता हुआ एक कुएं के पास चला जाता है और जाकर उसके ऊपर से पत्थर हटाता है और साथ ही अपने पास से ज़ोंबीफाइड पिल निकालता है और उसके अंदर फेंक देता है और कहता है तुम लोगों ने जहाँ पर मुझे फोर्स किया, मैं यहाँ पर अपने सीक्रेट वेपन को यूज करने वाला हूँ। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस कुएं के अंदर क्या चीज है, क्या यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो उसने छुपा रखा है जो कि जिंदा होकर बाहर निकल आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।